अखिलेश जी आइए, संविधान बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, मानवता बचाइए, नौकरी लाइए, लैपटॉप लाइए, कन्या विद्या धन लाइए। बस वो बुलडोजर ही दे ही पाएंगे और क्या देंगे। उनके पास और बस यही जो वो करते हैं वही बच्चों को सिखाएंगे। ये योगी के अंदर नहीं है, ये मोदी के अंदर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता। आप भाजपा को नहीं मानते हैं? भाजपा को आप तिलक लगाए हैं, भगवा गमछा पहने, ऊपर से नीचे तक भगवा। क्या आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, 22 लाख युवाओं के लिए उन्होंने जो है 22 लाख लैपटॉप बांटे। इन्होंने क्या किया, ये बस बुलडोजर पकड़ाते हैं। अखिलेश यादव पक्का संविधान का पुजारी, मानवता का पुजारी, लोकतंत्र का पुजारी, भारतीय जनता पार्टी तो गेरुआ पहन करके जैसे पसंद नहीं है योगी जी? योगी जी नहीं, ढोंगी जी हैं वो। उनको कोई अब पसंद नहीं करने वाला है। देखिए भगवाधारी संत हमारे साथ में आ गए हैं। ये भगवाधारी संत है, इनसे हम बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे सर? ये देखिए, चुनाव नहीं है, जैसे देश के आजादी का एक लड़ाई थी, वो उत्तर प्रदेश में आजादी की लड़ाई है। जो संविधान के ऊपर लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया, संविधान को बदल दिया गया है, मानवता खत्म हो गई है, अलग से सनातन बना लिया गया है। अलग से सनातन बना दिया गया। और क्या, अब भाजपा का सनातन है, शंकराचार्य का अपमान करो, तो प्रमाण पत्र पूछो। आप भाजपा को नहीं मानते हैं? भाजपा को आप तिलक लगाए हैं, भगवा गमछा पहने, ऊपर से नीचे तक भगवा, बस एक गमछा अच्छा लाल है। ये भी अड़गड़ानंद महाराज का है। अच्छा, स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का। तो तिलक और टोपी या ये हमारा साफा, ये भाजपा का हो गया। कहते तो यही है। यही तो आप लोगों के अंदर भी वायरस घुस गया। सच्चा सनातनी भाजपा ही है। सच्चा सनातनी अखिलेश यादव है, जो देखिए मानवता का प्रतीक। जिस रास्ते पे राम चले, कृष्ण चले, रविदास जी चले, कबीर सदगुरु साहब चले, महात्मा बौद्ध चले, बाबा साहब ने चला, पैगंबर साहब चले कि तुम मुझे कांटा दोगे, मैं तुम्हें फूल दूंगा। जिसने इनका पुतला जलाया, जा करके उसको देखने का काम किया, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग देखे थे। तो केवल सनातनी कुर्सी के लिए नहीं जीता है, जनमानस के लिए जीता है। जनमानस के लिए, जनता के लिए कार्यकर्ता वो सच्चा सनातनी होता है। वो अगर सच्चा पक्का सनातनी कोई है तो अखिलेश यादव पक्का संविधान का पुजारी, मानवता का पुजारी, लोकतंत्र का पुजारी, भारतीय जनता पार्टी तो गेरुआ पहन करके जैसे रावण ने सीता माता को हर लिया, वैसे ये जनता को हर लिए। राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, अगड़े के नाम पे, 15 लाख के नाम पे, और अच्छे दिन के नाम पे, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ सबका विकास के साथ अपराधियों का भी विकास उसी में हो गया और सब लोग पीछे जुट गए। अपराधियों का खात्मा हो गया। हाँ, अपराधी का खात्मा हो गया। अपराधी वही बाहुबली हो गए, वही अपराधी बाहुबली हो गए। नाम बदल दिए। बाहुबली कहाँ हो गए? एनकाउंटर हो गया। कहाँ एनकाउंटर हो गया? कितने नाम गिनवाते हैं वो? आप गिनवाइए। अतीक अहमद को ले लीजिए। बस एक ही था, मुख्तार अंसारी का नाम लेते थे। तो ये दोनों की हत्या हुई थी। एक वो दुबई वाले थे, उनको। हाँ, ये हो गया 3 बस। और जो बाबा के स्वजाति बैठे हुए है वो अपराधी है। 24 घंटे का तालिबान बन गया। आज गाजीपुर की बिटिया लूट ली गई, मार दी गई, फतेहपुर में, प्रतापगढ़ में, हरदोई में, और वहां अगर डेलीगेशन जाता है मार रहे हैं, मार दिए। अगर कोई रोने जा रहा है तो पत्थर मार रहे हैं। एक जाति के ऊपर मुकदमा हो रहा है। पूरा संविधान तार तार है। आज उत्तर प्रदेश जंगल राज बना हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। आज किसान रो रहा है, इन्होंने अमेरिका के हवाले कर दिया है। चुनाव के बाद फिर महंगाई बढ़ने जा रही है, गरीब किसान मर रहा है। 23 पेपर 24 पेपर लीक हो गया। एनसीआरबी का डाटा, कितने लोग मर गए। आज गाजीपुर में गए थे, हमारे पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी के ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला। ये तो प्रभु की कृपा है कि वो बाल बाल बच गए। ये क्या है? तालिबान का रुख है, पत्थर मारेंगे। संविधान कहाँ है? कानून कहाँ है? ये आज बिटिया घबरा रही है, महिलाएं घबरा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का भगवा देख रही है, तो बेटी घबरा रही है कि रावण आ गया है। और इसमें केवल एक ही बचाएगा, अखिलेश यादव। उनका पीडीए, उनका संविधान, उनका मानवता ही उत्तर प्रदेश में बचाएगी। मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, छात्र
अखिलेश यादव जी को टकटकी निगाह से देख रहा। अखिलेश जी आइए, संविधान बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, मानवता बचाइए, नौकरी लाइए, लैपटॉप लाइए, कन्या विद्या धन लाइए, किसानों का लोन माफ करिए, 300 यूनिट बिजली माफ करिए, नौजवानों को नौकरी दीजिए, खुशहाली लाइए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करिए, ये भाजपाइयों से बचाइए। अखिलेश जी आइए, गांव गांव यही नारा हो रहा है। जय हिंद। मेदांता हॉस्पिटल उसी में इलाज करवा रही और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, चाहे प्रदेश को चाहे केंद्र को, कोई भी उनको देखने नहीं गया विधायक को। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अस्पताल देखने गए, तब जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद जागी। ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, सब सो रहे थे घड़ियाली नींद में और सब जगह कुंभकर्ण की नींद में। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, उसके बाद सब जगह गए। आज पूरे देश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कद बहुत ऊंचा है। उन्होंने ये दिखा दिया कि राजनीति अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह पे है। बीजेपी विधायका के अंदर जो अखिलेश यादव के लिए नफरत थी वो खत्म हो गई। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी बड़े दरिया दिली व्यक्ति हैं। वह किसी के ऊपर अगर अन्याय होता है तो वह खड़े होते हैं। उन्होंने एक नारा दिया है, पीड़ित पीड़िए, पिछड़ा पीड़ित दुखित अपमानित। आप किसी भी रूप में इसको फिट कर सकते हैं। पीड़ित दुखित अपमानित, वह पीड़ित भी है, वह दुखित भी है। आप देखिए, उनका चेहरा झुलस गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां गए और ईश्वर से प्रार्थना की कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, जो व्यक्ति उनका पुतला फूंक रहा था और चेहरा झुलसा, वही व्यक्ति जब उनकी नजरों के सामने खड़ा होगा तो उस समय उनके हृदय में प्रेम जुड़ जाएगा कि देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे मिलने आए। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये योगी के अंदर नहीं है, ये मोदी के अंदर नहीं है। और यही क्रेज 2027 में समाजवादियों को जिताने का काम करेगा। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। मुख्यमंत्री 2027 में बनाएंगे और आज नहीं तो कल, देर सवेर यही अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री की भी कुर्सी संभालने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक छोटे भाई साहब, छोटे सिपाही हैं, लाल कलर का गमछा डाले हुए हैं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव के ऊपर? बिल्कुल, सरकार बनने जा रही 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी। छोटे बच्चे हो, पढ़ाई लिखाई करो बेटा। पढ़ाई कर रहा हूँ, क्लास 10 में पढ़ाई कर रहा हूँ। हाई स्कूल में हो? बिल्कुल, बड़ी जल्दी इस बार हाई स्कूल में गए हो इस बार? तो लग रहा है मतलब अखिलेश में होने वाला है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, खेला होने वाला है इस बार। योगी जी जो बैठे हुए हैं वो पसंद नहीं है? योगी जी नहीं, ढोंगी जी हैं वो। उनको कोई अब पसंद नहीं करने वाला है, क्योंकि वो 9 साल की सरकार में उन्होंने सिर्फ जुमला और ढोंग फैलाया है। अच्छा, बिल्कुल। योगी जी बच्चों को टॉफी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, बुलडोजर देते हैं, आपको कुछ मिला? बस वो बुलडोजर ही दे ही पाएंगे, और क्या देंगे? उनके पास और बस यही जो वो करते हैं वही बच्चों को सिखाएंगे कि जाओ गरीबों पे ऊपर अत्याचार करो। और क्या करेंगे? गरीबों की सरकार कहते हैं बेटा। वो गरीबों की सरकार नहीं है, वो ढोंगियों पाखंडियों की सरकार है। पाखंडियों की सरकार? बिल्कुल, वो भी ढोंगी है और पाखंडी है। उनकी जो उनके सरकार में जो है वो सब भी ढोंगी है। पूजा पाठ करते हैं योगी जी, मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, क्या बात आप कर? वो सिर्फ दिखावा करते हैं। दिखावा करते हैं? बिल्कुल, जो दिखावा करे वो हिंदू है, जो ना दिखावा करे वो हिंदू नहीं है। अच्छा, बस उनका यही मानना है। कह रहे हैं अखिलेश यादव हिंदू तो विरोधी हैं। वो हिंदू को मानते हैं, वो सनातन को मानते हैं। उनसे बड़ा कोई सनातन संविधान सबको मानते हैं। बस दिक्कत उनको ये है कि वो दिखावा नहीं करते हैं और वो दिखावा सोशल मीडिया पे दिखावा करते हैं। अच्छा, वो दिखावा करते हैं, वो पाखंड फैलाते हैं। अखिलेश यादव का कौन सा काम आपको अच्छा लगे कि इस तरीके से तारीफें कर रहे हो? अखिलेश यादव के अनेक काम है जो मैं अच्छे लगे हैं। जैसे उन्होंने देखिए आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, 22 लाख युवाओं के लिए उन्होंने जो है 22 लाख लैपटॉप बांटे। इन्होंने क्या किया? ये बस बुलडोजर पकड़ाते हैं कि जाओ गरीबों के ऊपर अत्याचार करो। बस उनका यही काम है। सबसे बढ़िया काम कौन सा लगा था अखिलेश यादव का? सबसे बढ़िया काम यही लगा था कि उन्होंने जो है 22 लाख लोगों को लैपटॉप दिए था। और जो है हमेशा युवा की जो है, उनकी सरकार में आज तक कभी भी पेपर लीक इतने नहीं हुए जितने इनकी सरकार में पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक? बिल्कुल, मतलब सब मालूम है आपको? बिल्कुल मालूम है। चलिए ठीक है, आपको क्या लग रहा है 27 के चुनाव पे? 27 का चुनाव अखिलेश भैया पूरी मोहब्बत से जीतेंगे। जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। लाल टोपी लगाएं, लाल गमछा डालें, मतलब जिता के मानेंगे? जिता के मानेंगे। दिल से सफाई है? बिल्कुल दिल से। अखिलेश यादव को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। मुख्यमंत्री बना देंगे इस बार? बनेंगे 27 में। यहाँ चक्कर आप लगा रहे हैं, कुछ फायदा होता है? नहीं, फायदा नहीं होता, हम उनको मानते हैं। अच्छा, इसीलिए? इसीलिए। और मुख्यमंत्री बनाकर मानेंगे? मानेंगे, उन्होंने विकास किया है।